वेलकम बैक बच्चों। तो हम अभी क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा चेंज हो। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था आपको कैसे क्वेश्चंस करना है बैंकिंग एंड टैक्सेशन का। आफ्टर दैट आई विल सेंड द वीडियोस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखिए एक थोड़ा सा ज़्यादा इनकम वाला एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मंथली इनकम उनकी 5 लाख से 6 लाख तक ऊपर हो। तो 6 या 7 क्वेश्चन देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आई एम गोइंग टू टेक, बाकी के नोट्स में भेज दूंगा। कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। मैं क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग के पास बुक है तो जब भी वीडियो अगर देखते हैं तो आप वीडियो के साथ अपनी बुक, अपनी कॉपी साथ में रखें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप explained here. Okay, so first I am going to start the financial year 2014-15. The annual income of Mrs. Bhavna, ठीक है, कोई भी हो सकती है, नॉट इंक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस, सब में आपको मिलेगा एक्सक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस को टैक्स से बाहर रख देते हैं। ठीक है, वॉज ₹6 लाख। ओके, तो फर्स्ट स्टेप मैंने पहले बताया था आपको, एनुअल इनकम ऑफ, इसको लिखते जाइए मिसेस भावना, ऐसे लिखेंगे आप, ₹6 लाख। ठीक है, सी डिपॉजिट्स 48,000 एवरी ईयर इन जनरल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, जीपीएफ में वो कितना जमा कर रही है, 48,000 पर ईयर। मीन्स नो नीड टू कैलकुलेट दिस एनुअली, दिस ऑलरेडी एनुअल। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी, इसमें इनकम सेविंग्स में लिखेंगे सेकंड कॉलम में, स्टेप 2 सेविंग्स में पहला आ जाएगा जीपीएफ, ₹48,000 ईयरली। ओके, नेक्स्ट and ₹25,000 as annual premium on LIC, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब LIC है। ठीक है, ₹25,000, ये भी ईयर है, कोई दिक्कत नहीं, पर ईयर है। ओके, नेक्स्ट, इफ शी पेज ₹1,500 every month for the first 11 months toward income tax and ₹1 lakh is allowed as savings under all same scheme, then calculate the payable income tax due. The rates आप, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको अलग दिया रहेगा, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको इसी सेंटेंस में दे दिया रहेगा, इसलिए अप टू 2 लाख नो टैक्स, अप टू 2 लाख टू 5 लाख हो 10%, इस तरह से वो उसी में क्वेश्चन में दे जाता है कभी कभी। एक तो क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो स्लैब उसी के अंदर मिलेगा सिर्फ। ठीक है, स्लैब बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि उसका इनकम उसी के अंदर आ जाएगा। सो in addition, a 3% education sub tax has to be paid over the income tax. Okay, so I think यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 11 मंथ्स तक उसने 1,500 टैक्स दिया, 12th मंथ्स में मतलब साल के आखिरी में उसको कितना पे करना पड़ेगा। दिस वे है टू कैलकुलेट। ओके, so LIC और GPF दो ही सेविंग है। देयर इज नो डोनेशन, तो स्टेप 3 में डोनेशन जो है वो स्किप हो जाएगा, तो स्टेप 3 आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 में ही टोटल सेविंग्स, तो जोड़ लो। ठीक है, 73,000 उसकी एनुअल सेविंग है। सो इनकम आफ्टर डिडक्शन सेविंग्स अंडर टैक्स रिबेट, ये लिख सकते हैं। ठीक है, सो 6 लाख माइनस 73,000
कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 5,27,000। ठीक है, इतना आएगा। ओके, देयर इज नो डोनेशन, सो स्टेप 3 आपका चेंज हो जाएगा। स्टेप 3 आपका थोड़ा सा इंटायरली चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्टेप 3 प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या करते थे, डोनेशन, बट हियर इज नो डोनेशन एट ऑल, सो नो नीड टू कवर इट, नो नीड टू राइट दैट वन। बाकी इसके बाद हम जो कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे स्लैब कौन सा स्लैब में आता है, तो स्लैब में देखेंगे सिंस टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन अंडर स्लैब, अंडर स्लैब्स। ठीक है, जो स्लैब्स है उसके अंदर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। सो सिंस अप टू, इसमें स्लैब में कहा है देखिए 2,50,000, 2,50,000 tax is nil, and from 2,50,000 to 5 lakh tax is, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, टैक्स इज 10%, 10% and above 5 lakh tax rate is कितना है, 20%। ओके ओके, सो इसमें हम डायरेक्टली कर देते हैं। मैंने पिछले भी बताया था आपको, दो तरीके से आप कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो इनकम टैक्स पेएबल एट द एंड ऑफ ईयर, ये थोड़ा लिखना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कहानी आपको लिखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हो जाए। ईयर 2014-15, सो इसमें करेंगे 10% ऑफ इसमें है ठीक है, 2.5 लाख तो है नहीं, तो 2.5 लाख माइनस करना है, तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है ना, तो 5 लाख माइनस 2,50,000। ठीक है, प्लस इसमें एक ऐड हो जाएगा 20% ऑफ 5,27,000 माइनस 5 लाख। ठीक है, देन 10/100 इंटू 2,50,000 प्लस 20/100 इंटू, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसको, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25,000 प्लस ये 2,700 प्लस 2, तो 0 0 आएगा ही, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। ओके, सो दिस विल बिकम ₹30,400। ओके, नाउ व्हाट इज रिमेन, लेकिन वो 1,500 पर मंथ से जमा कर रही है, तो अप टू 11th मंथ। ठीक है, सपोज उसका इनकम टैक्स पेबल है, तो वो नवंबर तक पे कर दी उसने, दिसंबर में उसको कितना पे करना पड़ेगा, या फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चले तो फाइनेंशियल ईयर में उसको
फेब तक उसने पे किया, मार्च में उसको कितना पे करना है। ओके, सो आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे एजुकेशन टैक्स, ठीक है, 3% ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेबल, ठीक है, 3/100 इंटू इतना है 30,400, काटो तो 0 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 12, 1 3 3 9, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे। सो टोटल टैक्स, टोटल इनकम टैक्स पेबल 30,400 प्लस 912, तो हो जाएगा 12 3 1, इतना उसका टोटल टैक्स। सिंस Bahana is paying rupees 1,500 per month up to 11 months. ठीक है, ओके, बढ़ेगा ना बेटा, तू अच्छे से खाना भी बढ़ेगा, मैं खिलाऊंगा। So 1,500 into 11, 11 5 is 15, 1 11 plus 12, ठीक है। इसको इतना टैक्स पे करना है, तो 11 5 is 55, 5 है, 11 plus 5 16, ठीक है। She has paid this much amount, तो इसको टोटल इतना पे करना है। At the end of year, she will pay, कितना पे करना पड़ेगा, 31,312 माइनस 16,500, इतना को तो आप माइनस कर सकते हैं और करिएगा, ठीक है। तो जो भी माइनस होकर आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, बाकी के नोट्स मैं भेज दूंगा। नेक्स्ट मैं वीडियोस भेजूंगा ट्रिग्नोमेट्री के, अगर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वीडियोस नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ तक मैंने भेजा हुआ है, फिर भी कोशिश करूँगा कुछ वीडियोस और बना दूँ ताकि आपको एक्सप्लेन समझ में आए, है ना। तो इतना आप करिएगा, ईजी है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। मैं समझता हूँ लेंदी पार्ट है, इसलिए मैंने पहले एक्सरसाइज में ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि जो बच्चे अच्छे से कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, तो आप फर्स्ट पार्ट को ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मीन्स एक्सरसाइज 1 को। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं, लंबे नहीं हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आसान है, वहाँ पे आप इजी तरीके से कर सकते हो। कैलकुलेशन को लास्ट में छोड़ भी दोगे तो आधा नंबर 1 नंबर कटेगा, ज़्यादा 5 में से 4 आपके हाथ में आएंगे ही आएंगे। तो आप RD FD के क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला के साथ, बहुत ईजी है। ये थोड़ा सा लेंदी है, आसान है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप दिमाग लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू, गुड डे।